नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी लालबाबू महतो के साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं जदयू दलित प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ रमन पासवान के निजी आवास पे। मैं आपको बता दूं कि जंदाहा प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर गांव में बीते दिन एक बच्ची की अगवा कर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेके ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम कर दी गई थी। आइए हम उस घटना पे जानते हैं इनका क्या कहना है। देखिए, आपका कहना सही है कि एक दलित जो बच्ची है, 20 वर्षीय बच्ची, उसका अपहरण हुआ और उसके साथ जैसा कि आम चर्चा है कि सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, लाश बरामद हुआ। ऐसा ही कहना है आपका। तो इस संदर्भ में मैं क्या बताऊँ आपको। मैं इस प्रखंड के होने के नाते मैं भी घटनास्थल पर गया, कई दिन मैं गया हूँ, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको मैंने सांत्वना दिया, उनका हिम्मत बढ़ाया। और इस संबंध में मेरा कहना है कि देखिए, इसमें भले हम सरकारी जो पार्टी है जदयू है उसमें हम हैं, तो उसमें देखा गया है कि बड़ी तत्परता से जो पुलिस प्रशासन है 48 घंटों के अंदर, 48 घंटा में ही पुलिस ने वादा किया था कि मैं अपराधी को पकड़ लूँगा, और 48 घंटा के अंदर 2 नाम दर्ज जो अपराधी हैं उनको पकड़ करके पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और अभी तो हमें पता चला है कि 2 नहीं 3 एक और अपराधी जो है वो जा कर के गिरफ्तार किए हैं, नहीं वो सरेंडर हो गए हैं। हाँ, ये कहना है पुलिस अपना काम कर रही है, और जानते हैं कि ये सुशासन है, इसमें अपराध लोग करते हैं, अपराधी अपराध तो कर लेते हैं लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। ये कानून का राज है, इससे अपराधी को बचने का सवाल नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये दलित जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलेगा, निश्चित तौर से न्याय मिलेगा। और जो भी शेष अपराधी बचे हुए हैं, जो फरार है, कानून अपना काम कर रही है और निश्चित तौर से वो भाग नहीं पाएंगे। वो जहाँ भी जाएंगे पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। क्या लगता है सर, कब तक पीड़ित परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद है? इसके देखिए, ये तो फिर कानूनी प्रक्रिया है ना, ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रही है और न्याय तो मिलना है। जैसा कि हम लोग सरकार में रहते हुए भी जो हम लोग सरकार से मांग करते हैं, आपके माध्यम से भी, कि क्या बोलते हैं उसको, टास्क स्पीड ट्रायल। हाँ, स्पीड ट्रायल करके और जल्द से जल्द उस केस का सुनवाई हो, और अपन जो भी दोषी है दोषी को सज़ा मिले, ताकि समाज में अन्य भी जो हर घर में बेटी है, तो और भी कोई ऐसा अपराधी हो या मनचला हो तो हिम्मत नहीं करे इस तरह का जो दुष्कर्म करने का प्रयास नहीं करे। अभी बीते दिन चिराग पासवान पीड़ित परिजन से मिलने आए थे, वहाँ उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि चाहे किसी भी दल में हो, दलित वर्ग के नेता जो भी हैं वो इस मसले पर कुछ सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी पार्टी के उन्होंने, मैं उनका सुन रहा था उनका बयान कि किसी पार्टी के जो दलित लीडर है, SC ST के जो लीडर हैं, विधायक हैं, MP है, वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हुए जी। आप आए और बोले तो इस बात के लिए आपको साधुवाद है, लेकिन आप भी तो दलित हैं, आप भी रिजर्व सीट से जीत करके और आप दिल्ली गए हैं। जब आप खुद रिजर्व सीट से जीत करके गए हैं तो कोई बोले नहीं बोले उसकी बात क्यों करते? आप अपनी बात कीजिए, और आप अपनी बात कीजिए और अपना उठाइए। आप हिम्मत है तो आप उठाइए, संसद में इस सवाल को उठाइए, ताकि जल्द से जल्द इस गरीब को न्याय मिले। तो आप, घटना घटती है पिछले 20 तारीख को, 10 दिन के बाद आते हैं आप और आकर के खाना पूर्ति करते हैं, नेतागिरी करते हैं। इतना बुझने नहीं आता है हम लोगों को। और जहाँ तक कोई अन्य पार्टी के जो लीडर हैं वो नहीं बोलते हैं, उनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, आकर के जो पीड़ित परिवार है उनकी सूध लेनी चाहिए। और नहीं आए हैं तो नहीं आए हैं, लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, बहुत लोग आए भी हैं। सर, अभी आपने कहा कि सुशासन की सरकार है, इसमें दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन चिराग जी का कहना था कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी छेड़छाड़ की गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम में छेड़छाड़ की गई है, चिराग जी अगर ऐसा आरोप लगाते हैं या उनका कहना है, उनका विश्वास है कि पोस्टमार्टम में हेरफेर हुआ है, तो मैं चिराग जी को स्पष्ट कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप में अगर हिम्मत है तो आप संसद में इसकी आवाज़ उठाइए,
और मांग कीजिए आप हर बात में आप किसी भी बयान में आप नाम लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं और गुणगान करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप रखिए उनकी बात, उनके सामने में इस बात को रखिए और उच्च स्तरीय मेडिकल टीम गठित हो और इसकी जांच हो, न्याय होगा। केवल रोड पर बोलने से तो नहीं होगा। ये तो यहाँ आकर के बोले और आप बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ठग रहे हैं हम लोगों को। यहाँ के जो दलित हैं उनको के बीच आप केवल अपनी बात रखना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। सर, उन्होंने एक और बात कही कि इस घटना पर मुख्यमंत्री साहब चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं तो गिरफ्तारी कैसे हो गया? घटना होती है और घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है और वो चुप्पी साधने की बात करते हैं। कानून अपना काम कर रही है ना, कानून अपना काम कर रही है, प्रशासन उनका काम कर रहा है। तो बिल्कुल सुशासन की तो सरकार है। अपराधी अपराध किए लेकिन पकड़े गए, आज जेल के सलाखों में है, अंदर है। चिराग पासवान का कहना है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार अपने को प्रधानमंत्री का मटेरियल समझते हैं। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बचकाना वाली बात या बयान, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है। जिस व्यक्ति की हैसियत नहीं है चिराग जी को कि एक सांसद और एक विधायक अपने बलबूते पर बना ले, वो सपना देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये भावी मुख्यमंत्री बिहार। और जो व्यक्ति 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री यह बिहार चला रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो क्या अगर वो पीएम मटेरियल अगर उनको कहा जा रहा है, उनके समर्थक उनके कार्यकर्ता उनको पीएम मटेरियल बता रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य किस बात की है? जो आदमी 20 साल राज कर रहा है, इतने दिन से राजनीति है, अगर पीएम मटेरियल की बात हमारे कार्यकर्ता या कोई करते हैं तो इसमें अच्छी बात है। लेकिन आप देखें कि जो आदमी नीतीश कुमार के बल पर, उनके कृपा से जाकर के संसद में बैठे हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, वो आदमी यहाँ आरोप लगा रहा है, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। एक और चीज़ देखा गया था सर, जब चिराग पासवान पहुंचने वाले थे पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, तो पीड़ित के परिजनों के घर पर काला झंडा लगाया गया था। देखिए, मैंने भी देखा था, मैं उस रास्ते से जा रहा था, महुआ जा रहा था मैं अनुमंडल अपना व्यक्तिगत काम से, तो मैं देखा था कि उस जगह दलित परिवार जहाँ घटना हुई है उस टोले में काला झंडा लगा हुआ था। तो काला झंडा इसलिए लगा हुआ था कि वहाँ पर संवेदना व्यक्त करने के बजाय कुछ लोग अपना नेतागिरी जो है ना, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए आ रहे थे। उसमें भी उस जगह लगा लोगों को, जो वहाँ के युवा हैं जो इस घटना के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार सड़क पर उतरे हुए हैं, तो काला झंडा लगा दिया था वहाँ पर कि आ रहे हैं दलित के नेता कहलाने वाले, और हमसे कहिएगा तो दलित के ठाकुर हैं। और आए और मुश्किल से 5-7 मिनट अपना हवा पानी दिए और चल दिए। और काला झंडा क्या लगा हुआ था वहाँ, तो काला झंडा तक किसी में कहिए कि आने वाले व्यक्ति का ही प्रतिकार हो सकता है, या घटना जो निंदनीय घटना है उसका प्रतिकार हो सकता है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे, स्पष्ट रूप से हम नहीं बता सकते कि काला झंडा क्यों लगाया गया था, लेकिन लगाया गया था। तो काला झंडा लगाना, किसी के आने के पूर्व काला झंडा लगाना, या फिर कहीं घटना घटी है और उस पर कहिए कि अपनी प्रतिकार की इच्छा जताना, ये काला झंडा उसका प्रतीक है। एक तरफ चिराग पासवान शोक संपन्न परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही परिजनों से मिलकर वो निकले, उनके समर्थक चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो ये तो स्पष्ट है ना, उनके समर्थक ने स्पष्ट कर दिया कि चिराग जी संवेदना व्यक्त करने नहीं आए थे। चिराग जी अपना नेतागिरी दिखाने के लिए वहाँ आया था, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वहाँ आए थे, यही बात है। इसलिए उनके समर्थक जो है, अगर ये नारा लगा देते, या अगर चिराग जी भी बोलते उस जगह, अपने कार्यकर्ताओं को मना करते, या उनके समर्थक जो उनके साथ आए थे, आप देखे होंगे उस जगह, आप लोग अगर रहे होंगे तो कोई भी लोकल लोग उस जगह नहीं था।
जो पीड़ित परिवार के लोग थे, बाकी लोग ये नहीं था कि हाँ चिराग बाबू आ रहे थे जरा हम जाएं उनको देखने के लिए, उनसे मिले, ऐसा नहीं था। उनके लोग जो भाड़ा पर चलते हैं, गाड़ी का काफिला लेकर के उनके लोग जो चलते हैं उनके साथ भीड़ लगाने के लिए, तो वो ये नहीं लगाए कि हाँ भाई दोषी को सजा दो, पीड़िता को न्याय दो, ये नारा नहीं लगा, लेकिन चिराग पासवान जिंदाबाद का नारा लगा। तो ये क्या है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, अपना नेतागिरी दिखा करके चला जाना, और क्या, और कोई न्याय की बात उनसे अपेक्षा किया जा सकता है क्या? मैंने तो स्पष्ट रूप से पहले कहा, पहले ही के सवाल में मैंने आपको कह दिया है कि अगर चिराग पासवान में हिम्मत है तो इस पीड़िता के न्याय के लिए पोस्टमार्टम में फेरबदल जैसा वो बता रहे हैं, उनका बयान है, तो संसद में आवाज़ उठाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर के ज्ञापन दें और आवाज़ उठा करके पीड़िता को न्याय दिलावे, उच्च स्तरीय जांच करावे।